लखनऊ यूनिवर्सिटी में रूम नहीं मिलने पर आप मंदिर में जाकर रहते थे। उन्होंने भी ऐलान किया था आप हम लाल चौक पे झंडा फहराएं, तो झंडा फहरा। अब हिंदुस्तान भारत बदल चुका है। अभी मोदी जी का भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत। देखिए, राजनीति के बारे में गांव के तमाम लोग उस समय जानते ही नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अनिकेत राज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। आज आप सभी को मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि आप इनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे तो कहेंगे इनकी जो जीवन रही है यात्रा संघर्ष की, कैसी इनकी जीवन यात्रा रही। जी हाँ, ऐसे ही इंसान जो उन्नाव क्षेत्र से गांव से एक शहर में आते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई करके अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में रूम नहीं मिलने पर मंदिर में जमीन पर सोते हैं। उसके बाद जब विश्वविद्यालय में मित्र बनते हैं तो रूम मिलती है। रूम मिलने पर राजनीति का सफर शुरू हुआ और आपको बता दें कि गरीब परिवार का बेटा आज जो लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हैं, जिनका नाम है रामचंद्र सिंह प्रधान। इनके पिता किसान क्षेत्र से हैं और किसान क्षेत्र के साथ ही आज लखनऊ में रामचंद्र सिंह प्रधान एमएलसी जो हैं, वो भी अपने पिताजी की जैसे एक कुटिया बनाकर, एक फार्म हाउस बनाकर किसान का जो कार्य होता है, जैसे कि सब्जी उगाना, गांव गाय को अपने फार्म हाउस में रखकर एक कृषि का जो कार्य होता है वो करते हैं। आज मैं आपसे इसी के साथ रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि आप सभी को मैं बता चुका हूं इसके पहले। लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से जो कि गांव से शहर में आना, संघर्ष के साथ जीवन बिताना, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना, रूम नहीं मिलने पर मंदिर में जाकर चादर जमीन पे रखकर सोना, एक संघर्ष भरी जीवन जो कि हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सत्याग्रह मीडिया में। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो आपका गांव से शहर में आना एक जो जीवन था, एक बहुत संघर्ष से भरा था, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपका राजनीति में आप आए, फिर से आप विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई किए। देखिए, हम लोग तो बिल्कुल गांव के रहने वाले हैं, गांव में पले, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, वहीं पढ़ाई लिखाई की। और उस समय ये सही है कि बहुत संघर्ष में जीवन था। और संघर्ष में हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के गांव की जीवन बड़ा संघर्ष में था। उस समय न तो पक्के मकान लोगों के, बहुत कम लोगों के होते थे, न पक्के रास्ते थे, कच्ची गलियां थी और गलियारे थे। वो उस समय तो उतना नहीं लगता था कि आज के दौर में जरूर लगता है, जब कल्पना करते सोचते हैं तो वो बड़ा कठिन समय था। और हम लोग पढ़ लिख करके पढ़ने लिखने के लिए गांव आए, गांव से यहाँ आए। हाँ, मैं अपने माता पिता को बहुत याद करता हूँ, तो और ये उनको बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और गर्व भी करता हूँ कि हमारे माता पिता बिना पढ़े लिखे, पढ़े लिखे भी नहीं थे और बड़े आदमी भी नहीं थे, एक साधारण पर जीवन 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 यापन करने वाले। लेकिन मैं गर्व इसलिए करता हूँ कि हम तो समझते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए अपना जीवन संघर्ष में बनाते हैं, वो संघर्ष किए होंगे, निश्चित तौर पर वो परेशानियों को झेले होंगे, लेकिन उन्होंने अपने उस खेती बाड़ी के छोटे मोटे खेती बाड़ी में हमको न उलझा के हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ने के लिए भेजा। तो इसलिए बहुत धन्यवाद के पात्र है। और भाग्य क्या, जब वहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई तो फिर उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी तक आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति, पहले पढ़ाई लिखाई के लिए आए तो हम लोगों के पास तो कोई ना हॉस्टल था ना रहने की जगह थी, तो बस
लखनऊ यूनिवर्सिटी में रूम नहीं मिलने पर आप मंदिर में जाकर रहते थे। मंदिर में नहीं, वहाँ हमारा छात्र संघ भवन है हनुमान मंदिर के सामने। तो छात्र संघ भवन में पहले बड़ी सी लान हुआ करती थी। गर्मियों में तो अक्सर हम लोग बारिश हो जाते थे, कोई एसी और कूलर की आवश्यकता नहीं होती थी। वहीं अपना चादर बिछाए सो गए, कैंटीन में नहा लिए, तैयार होकर सुबह चले गए, कोई जान भी नहीं पाया कहाँ रुका कहाँ गया। तो इस तरह का लगभग 1 साल तक ये चलता रहा था। फिर धीरे धीरे लोगों से दोस्ती हो गई, संबंध हो गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर हॉस्टल भी रहने लगे, फिर छात्र राजनीति करने लगे, राजनीति करते करते आज यहाँ तक आ गए। क्या आपके पिता पहले कभी सोचे थे कि हमारा पुत्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेंगे, स्नातक की पढ़ाई पूरी करेंगे और आने वाला समय में एक लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य के रूप में रहेंगे? देखिए, हमारे पिताजी, मैंने कहा ना कि वो हम लोग गांव के लोग हैं, तो हम ही नहीं, हमारे पिताजी नहीं, देखिए, राजनीति के बारे में गांव के तमाम लोग उस समय जानते ही नहीं थे कि राजनीति होती क्या है। और यहाँ तक ये कहते थे कि पहले जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता था, तब तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव लगभग एक साथ होते थे। उस चुनाव में गांव के लोगों को ये बिल्कुल अनभिज्ञ थे। हमारी सेना के लाल चौक पे झंडा फहराया, तो झंडा फहराया। तो जो हमारी सरकार की पहले दिन से नीति थी कि हमारा जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और पूरा का पूरा है। हम तो आज भी नारा लगाते कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो भी सारा का सारा है। तो ये दृढ़ संकल्प है। वहां की जो व्यवस्था थी, आज 2014 के बाद बड़ा परिवर्तन हुआ। वही आतंकवादी जो पत्थरबाजी करते थे, हमारी सेना के जवानों के हाथ बांध दिए जाते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। उनको इतना भी ऑर्डर नहीं था, इतना भी उनको अधिकार नहीं था कि वो अपनी रक्षा कर सके, पत्थरबाजियों का जवाब दे सके। लेकिन अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमने जो आज कश्मीर में घटना घटी है, एक सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ ये सब करता रहा, लेकिन अब वो उसको भी अब ये पता है कि उस समय का भारत नहीं है। अब हिंदुस्तान, भारत बदल चुका है। अब ये मोदी जी का भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है। जिस तरह से और घटनाएं हुई, उसका बदला लिया, घर में घुस के मारने वाले लोग हैं। अभी पहलगाम मामले में भी बहुत बड़ी जो घटना घटाई है, मोदी जी ने कहा कि वो मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलेंगे। तो अब जिस प्रकार से मोदी जी सिंधु जल सीमा को बंद करने का एक निर्णय लिए, इस पे क्या आप देखते हैं? देखिए, मोदी जी हमारे ग्लोबल लीडर हैं। पूरा विश्व पहले भारत को, मैंने कहा ना, जादू टोना का देश कहा जाता था, गरीबों का देश कहा जाता था, हमारा कोई सम्मान नहीं होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई भारत बोलता है तो पूरी दुनिया कान खोल के सुनती है कि भारत क्या कह रहा है। मोदी जी ने ये छवि बनाई देश की। आज मोदी जी ने ग्लोबल छवि अपनी बनाई, पूरे विश्व में एक ऐसी छवि बनाई। इसको उन्होंने कहा मिट्टी में मिलाना है तो मिट्टी में मिलेंगे ही, इसमें कोई बट नहीं। आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है, भारत के साथ। पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है, उसको पास एक दो भिखारियों जैसी स्थिति हो गई, उसकी खाने के लाले पड़े। वो कहावत है हमारे यहाँ ना, घर में नहीं है दाने, अम्ना चली भुनाने वाला हाल उनका है, बुरा हाल हो जाएगा। और जो जल संधि की बात कर रहे हैं आप, जल संधि में मोदी जी ने कहा नहीं हम समझौता तोड़ते हैं, थोड़ा जल रोक देंगे। और वो पूरा विश्व आज इस आतंकवाद के खिलाफ
हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, हमारे कार्यक्रम है। और उसमें जो जाति वार जनगणना है, जाति जनगणना की डिमांड बड़े दिनों से चली आ रही, किसी ने नहीं पूरी की। अगर किसी ने किया तो मंत्री मोदी जी ने की। तो उस पे हमारे उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी और ओबीसी मोर्चा के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव जी आ रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय नरेंद्र कश्यप जी हैं। हम सब लोग एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम आप एक ऑर्गेनाइज किए हैं, जो रखे हैं आप कार्यक्रम, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश? नहीं, कार्यक्रम तो हर जिले जिले पे होगा। ओबीसी मोर्चा के लोग और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भी उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश में, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश में इसमें एक बहुत बड़ा जोश है। पूरे देश के लोग, ओबीसी समाज के लोग, खासकर दलित समाज के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग, जो वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी तरह के कार्यक्रम जिले जिले पे होंगे, गांव गांव में होंगे। लोग आनंदित हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारे साथ हैं विधान परिषद सदस्य रामचंद्र सिंह प्रधान जी। सर, आपका सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये दौर भी चल रहा है, कार्यक्रम भी चल रहा है, आप उसमें कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।